हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। बच्चों, इस वर्कशीट के साथ हमारी पुस्तक का दूसरा पाठ आरंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, देखो, हमने 7वीं कक्षा में भी अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जाना है। अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। अब अगर हम अम्ल की बात करें सबसे पहले, तो हमारे भोजन में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सारे अम्ल हैं। उनके अंदर क्या है? अम्ल मौजूद है। और जितनी कड़वी चीज़ें हैं वो सारी क्षार हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि सभी स्वाद में खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति कहलाती है अम्लीय। ठीक है, उदाहरण है ये प्राकृतिक अम्ल के। मानव निर्मित अम्ल नहीं है। अगर नींबू से हमें अम्ल मिल रहा है, सिट्रिक अम्ल, या सिरके में एसिटिक अम्ल मौजूद है, तो ये अम्ल सारे के सारे कैसे हैं? प्राकृतिक अम्ल हैं। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, ध्यान रखेंगे। और इनकी जानकारी के लिए हम कैसे पता लगाएंगे? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देंगे। अभी नीले और लाल लिटमस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है क्षार। क्षारक क्या हैं? स्वाद में कड़वे हैं। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, अगर हम इसको महसूस करके देखें अपने हाथ पर तो हमें चिकना लगेगा, साबुन की तरह से। अब साबुन भी तो चिकना है ना? तो वो भी क्या है? वो क्षारक है। और इनकी प्रकृति क्या कहलाएगी? क्षारीय। ये लाल लिटमस को नीले में बदलेंगे, इनका स्वाद कड़वा होगा। ठीक, और जलीय विलयन में OH आयन देंगे, चिकने हैं। हाँ, और जितने भी सफाई में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी प्रकृति कैसी है? उनकी प्रकृति क्षारीय है। इसके अलावा देखो, अब एक समस्या है, ना हम अम्ल को चख सकते। जो प्राकृतिक हम अम्ल हम खा रहे हैं वो ठीक है, पर अगर हम अपनी साइंस लैब में काम कर रहे हैं या हम कहीं और देखते हैं तो हम उस पदार्थ का पता कैसे लगाएंगे कि अम्ल है कि क्षार है? क्योंकि ना तो हम उसे हाथ लगा सकते, हमें चोट लग जाएगी, ना हम उसे चख सकते, है ना? गंध से पता नहीं लगेगा। थोड़ा सा पता लग सकता है क्योंकि अम्ल की गंध कैसी है? खट्टी है। ठीक, तो इसके लिए हम सूचकों का इस्तेमाल करते हैं। अब सूचक क्या हैं? ये वो पदार्थ हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी अन्य पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, 3 प्रकार के हैं हमारे पास सूचक: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। ठीक, सबसे पहले प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक वो सूचक हैं जो हमें प्रकृति से मिले, जैसे लिटमस। लिटमस हमें लाइकन नामक उससे मिलता है। लाइकन सहजीवी संबंध है काई और फंजाई का। ठीक है, 2 प्रकार का है हमारे पास। अम्ल नीले लिटमस के साथ अभिक्रिया करेगा और लाल कर देगा उसको। क्षार लाल लिटमस के साथ अभिक्रिया करेगा और उसको कैसा कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या करेगा? वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और लाल रंग देगा, और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो हरा रंग देगा। इसी तरह से हल्दी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कोई बदलाव नहीं होगा, पर अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो कैसा रंग आ जाएगा? लाल भूरा रंग आएगा। अब इसको कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर शर्ट पर सब्जी गिर गई तो हल्दी का रंग वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है,
और जब हम उसको धोने लगेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी ध्यान से देखना उसको वो लाल भूरे रंग का हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हल्दी ने अभिक्रिया की किसके साथ? साबुन के साथ। साबुन क्या है? क्षार है। क्षार का रंग बता दिया कि लाल भूरा रंग आ गया, यानी कि यहाँ पर क्षार मौजूद है। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के सूचक, कृत्रिम सूचक जो मानव ने बनाए, उसमें मिथाइल ऑरेंज है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लाल रंग, और क्षार के साथ अभिक्रिया करा तो पीला रंग आ जाएगा। दूसरा फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन वैसे रंगहीन है, अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा और क्षार के साथ गुलाबी रंग देगा। ठीक। तीसरी कैटेगरी आ जाएगी गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक क्या करेंगे? देखो, प्याज का रस है, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो बहुत तेज गंध देगा, जबकि क्षार के साथ कोई अभिक्रिया करेगा ही नहीं। वनीला के साथ अम्ल कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और क्षार उसकी गंध को ख़त्म कर देगा। जैसे प्याज के रस की गंध को क्षार ने ख़त्म किया, वैसे ही वनीला की गंध को भी इसने क्षार ने ख़त्म कर दिया। लौंग के तेल की अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई, कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, पर क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ख़त्म कर देगा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कहीं पर या हमारे कपड़ों पर ही कुछ गिर गया जो हम खा रहे थे, आइसक्रीम है या सब्जी है या किसी प्रकार का तेल है, तो क्या होगा? उसमें से गंध आती रहती है, पर जब हम उसको धो देते हैं तो उसकी गंध और रंग चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्षार के साथ अभिक्रिया कर ली और वहाँ पर गंध भी ख़त्म हो गई। ठीक है ना? तभी साबुन और डिटर्जेंट काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा? हमारे कपड़ों में से वो स्मेल नहीं जाएगी। ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताइए। तो अम्ल कैसे हैं? खट्टे हैं। क्षारक कैसे हैं? कड़वे हैं। और क्षारक कैसे हैं? चिकने हैं, जबकि अम्ल चिकनाई नहीं देते। इसके अलावा अम्ल H पॉजिटिव आयन देंगे, क्षारक OH नेगेटिव आयन देंगे जल में मिल लाने के बाद। ठीक है। अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इनकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, ये लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। गलत है। क्यों? क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा, लाल को नीला नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और वो लाल लिटमस को नीला करेगा, नीले को लाल नहीं करेगा। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। हाँ, ये सही है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? तो हल्दी का दाग क्षार को बताता है और साबुन क्या है? क्षार है। तो जब हल्दी का दाग क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? लाल भूरे रंग में बदल जाएगा और हमें पता लगेगा कि क्षार मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।